ओए, एक बार फिर इसको नाथ बोला ना तो ज्वाला कसम खा के कहती है जैसे इसकी शादी करवाई थी ना वैसे इसको विधवा बना दूंगी, समझा? देखिए आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अरे मैं किसी से कैसे भी बात कर सकती हूँ। हमारे यहाँ जूता चुराई की रस्म होती है ना, जूता कुटाई की भी रस्म होती है। और चाहे बात कैसी भी हो, एक मर्द का अधिकार नहीं है अपनी औरत के ऊपर हाथ उठाने का। अरे ओए, कमजोर घर की टपकती हुई छत, अभी तो तेरे को प्यार से समझा रही हूँ। अगर धमका दिया ना तो आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा, समझा? और सुनो ठेकेदार, अगर कल तक सारा हिसाब उस घर का मेरे पास नहीं आया ना, तेरे घर के बाहर कल ही ज्वाला नाम का तंबू लगवा दूंगी और पूरा माजरा तेरे घर के सामने होगा, समझा? शुभम, ये सब क्या है? क्या तुम्हारे कहने पर इससे मैंने शादी की थी? दहेज नहीं लिया, समझौता किया अपने सारे ख्वाबों से। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये किसी भी परिवार में जाने लायक है ही नहीं। तमान जी, आप बैठ के बात कीजिए, बताइए क्या हुआ है? नहीं नहीं नहीं, बैठने नहीं आया हूं मैं यहां पर, इसकी औकात दिखाने आया हूं उसको। घर का एक काम नहीं होता इससे, और जबान ऐसे चलाती है जैसे पता नहीं कहीं के मिनिस्टर हो। आपने ली थी ना इसकी जिम्मेदारी, अब रखिए इसको अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। दमाद जी, बात तो बताइए, हुआ क्या है? हितांशी, तू तो बता बात क्या है? क्या बताऊं दीदी, मैं परेशान हो गई हूँ। अरे मेरा जीना आराम हो गया है दीदी। जब से मैं शादी करके इनके घर में गई हूँ, इनके परिवार वाले मुझे चैन से नहीं रहने देते हैं। मुझे बहुत सुनाते हैं, बहुत ताना देते हैं कि तू अनाथ है, अनाथ है। दीदी, चाहे मैं इनके घर के लिए कितना भी कर लूं, पूरे घर का काम अकेले संभालती हूँ। बर्तन, खाना, कपड़े सब खुद करती हूँ, लेकिन फिर भी वहां मेरी बिल्कुल कदर नहीं है। और कल तो हद ही हो गई। इनके पिताजी ने मुझसे बोला कि मेरा कच्छा धो दे। अब दीदी आप ही बताइए, अगर कोई ससुर अपने बहू से ये सब बोलेगा तो बहू को कैसा लगेगा? मैंने साफ मना कर दिया। वो इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। क्या बोला? हाथ उठाया इसने? अबे ओ, बुजुर्गों की सेवा करना बोलते हैं उसको, पुण्य मिलता है उससे। लेकिन तू क्या जाने अनाथ औरत। ओए, एक बार फिर इसको नाथ बोला ना तो ज्वाला कसम खा के कहती है जैसे इसकी शादी करवाई थी ना वैसे इसको विधवा बना दूंगी, समझा? देखिए आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अरे मैं किसी से कैसे भी बात कर सकती हूँ। हमारे यहाँ जूता चुराई की रस्म होती है ना, जूता कुटाई की भी रस्म होती है। और चाहे बात कैसी भी हो, एक मर्द का अधिकार नहीं है अपनी औरत के ऊपर हाथ उठाने का, समझा? और किस पुण्य की बात कर रहा है तू? कभी तूने अपने बाप का कच्छा धोया है क्या? अरे बोलना, कभी धोया है क्या? और अगर धोया भी होगा ना तो तेरी माँ ने तेरा और तेरे बाप का दोनों का धोया होगा। सेवा करने से पुण्य मिलता है, लेकिन यह भी देखना होता है कि सामने वाला सेवा करवा रहा है या फिर शोषण। और सुनो दामाद जी, तुम मेरी बेटी के पति हो, तुम्हारे नाम का सिंदूर अपने मांग में लगाती है वो, तो अपने पति होने के अहम को थोड़ा कंट्रोल रखो। पति हो, पति बनकर रहो। अगर ऐसी गलती दोबारा हुई ना तो ज्वाला कसम खाती है पूरे खानदान को गिड़ा नाच कराएगी। दीदी मुझसे गलती हो गई, चलो हितांशी। लीजिए दामाद जी, और मेरी लड़की का ध्यान रखिएगा। जी।